देश को नमन शायद इसी ढंग से किया जाता है। ये जिसके अंदर भी देश के प्रति भक्ति है, जज्बा है, बलिदानों के प्रति समर्पण है, ये इसी बात का प्रमाण है कि भृगुनाथ जी ने इस ढंग से अपना व्यथा को व्यक्त किया, अपने शब्दों से बताया कि हर देशवासी को अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए और यही हमारा कर्तव्य भी है। हमारे बीच में वीरों की शहादत देने में कोई भी पीछे नहीं रहता है, चाहे वो किसी भी दल से बिलोंग करता हो। समाज सेवा और देश में सम्मान में जो भी बलिदान दिया है उसको सम्मानित करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना, ये हमारे देश की परंपरा है। और इस बीच में हमारे बीच में है भृगुनाथ जी और इनके मुख से जानेंगे कि ये किस रूप में श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे रत्न जी को। भृगु जी, आज कोयलांचल की धरती पे धनबाद में शहीद हुए जाबाज एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा का 33वां शहादत दिवस रणधीर वर्मा चौक पर संगीतमय श्रद्धांजलि के रूप में पूरे कोयलांचल के लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चौक पर एकत्रित हो रहे हैं। आज के दिन ही बैंक ऑफ इंडिया में खालिस्तान के दुर्दनाक आतंकवादी बैंक को लूटने के लिए बैंक में सुबह 12 बजे ही धावा बोल दिए थे। एसपी साहब, हमारे जाबाज एसपी साहब रणधीर प्रसाद वर्मा, जो कि सुबह क्रिकेट का प्रैक्टिस करके अपने आवास लौट रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि बैंक ऑफ इंडिया में डकैती हो रही है। सूचना मिलते ही उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने गार्ड का सर्विस रिवॉल्वर लेकर और खुद जीप को ड्राइव करते हुए बैंक में आ धमके और डकैतों को ललकारने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं एसपी हूं। उन्होंने सोचा कि कोई धनबाद का ही कोई डकैत या चोर होगा जो एसपी के नाम से अपना हथियार डाल देगा, लेकिन उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि बैंक में चोर डकैत नहीं, पंजाब का खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी था जिसके हाथ में AK-56 AK-47 और ग्रेनेड बम था। उन्होंने आतंकवादियों को ललकारने का काम किया और अपने सर्विस रिवॉल्वर से एक आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर दिया। लेकिन उनके पास, आतंकवादियों के पास 140 राइफल था ऑटोमेटिक। उन्होंने धनाधन गोलियां बरसाना शुरू कर दी और रणधीर प्रसाद वर्मा लड़ते हुए आतंकवादियों का लोहा खाते हुए शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने इस डकैती घटना को अंजाम आतंकवादियों द्वारा नहीं होने दिया और एक आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादी घबरा गए, उनके हाथों से हथियार गिर गया, ग्रेनेड बम गिर गया, वो भागने लगे। फिर सभी के समर्थन से लोग मिलकर पकड़े। उसके बाद सारा पुलिस प्रशासन वहां पहुंची। तब तक काफी देर हो चुका था। एक आतंकवादी पकड़े गए और एक मार दिए गए। इनकी जाबाज और दिलेरी और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी पूर्वक उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया। ऐसे जाबाज एसपी को हम सभी सलाम करते हैं जो अपने कर्तव्यों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। ऐसे जाबाज एसपी को आज हम लोग सलामी देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और वैसे पुलिस पदाधिकारियों के लिए एक शपथ लेने का भी काम है और एक संदेश भी यहाँ से जाता है कि जो भी सरकारी सेवा में रहे, समाज के सेवा में रहे, राष्ट्र के सेवा में रहे, उन्हें अपनी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए पूरे ईमानदारी के पूर्वक और एक मिसाल कायम करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत सीमित है। इसी सीमित जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत रखनी चाहिए। शहीदों की चिता पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी का यही निशा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। सबसे पहली बात हमारे बच्चे
आज के बाद भी उन्होंने हृदय में संजोकर रखा है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मुझे यही दिखती है, वरना लोग तो 5-6 महीने में भूलने लगते हैं, लेकिन इनके प्रति जो लोगों का प्यार है वो आज भी है। मुझे उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना, वो स्वतः अपने दिल से उनके निकलता है, आपको बलिदान किया और यही उनका शहादत है। आइए जानकारी लेते हैं हमारे मित्र से और उनके बारे में दो शब्द जानते हैं। बंधु, अपना नाम बताइए। संजय कुमार झा, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष हूँ धनबाद नगर का। आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं अमर शहीद असैनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान से सम्मानित अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा को अपने अश्रुपूरित नेत्रों से पूरे कोयलांचल वासी आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके शहादत को सलाम कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने कर्तव्य के बलिवेदी पे चढ़ के अपना सर्वस्व दिया, उससे यह प्रमाणित हुआ कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो जन्मभूमि के लिए अपने प्राण का त्याग करके भारत की सनातन संस्कृति में जो संस्कार दिया है उसे उन्होंने साबित किया। आज भी हम लोग उनकी जो शहादत है उसको सरकारी मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। सरकार मान्यता दे या ना दे, आज 33 साल बाद भी आज जनता उनको उनकी शहादत को मानती है। जिस तरीके से एक एसपी ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए शहादत दिए थे, उसी तरीके से आम जनता के नाते भी श्यामल चक्रवर्ती ने बैंक में डकैतों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई करते हुए शहादत दिए थे। तो वो एक मिसाल है भारत की जनता के पास, जो हम आम नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है सरकारी संपत्ति को बचाना। और हम समझते हैं जो है उनकी जो शहादत है उनको देश भर में याद करना चाहिए, और उसी तरीके से हम लोगों को भविष्य में भी कोई भी परिस्थिति हो, आम नागरिक के हिसाब से भी हम लोगों को उसके अगेंस्ट लड़ाई करनी चाहिए। उनकी कमी हमेशा से खलती रहेगी, और हम लोग भी भविष्य में अगर इसी तरीके का कोई भी घटना घटती है तो हम लोग भी प्रतिरोध जरूर करेंगे। तो अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की रास्ता उस पर हम लोगों को दिखाई। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, जनता को यही संदेश है, देखिए जो भी सरकारी संपत्ति है वो ऐसा नहीं है, जो पुलिस एवं प्रशासन एवं सरकार की भी जिम्मेवारी है उसको बचाना। हम आम जनता की वो संपत्ति है, ये देश हमारी संपत्ति है। हम लोग देश की एवं देश की संपत्ति को रक्षा के लिए हम लोगों को आगे बढ़कर हमेशा से लड़ाई करनी चाहिए। देश में वीर जवानों की कमी नहीं है, और हमारे धनबाद में भी कमी नहीं है, जो श्यामल चक्रवर्ती जी ने अपने साहस और पराक्रम को दिखाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि तत्कालीन एसपी रणधीर वर्मा, अरे जो बैंक लूट कांड में जो है आतंकवादी लोग जो घुसे थे, उसमें रणधीर वर्मा जो है अपने साहस को दिखाते हुए, जो कि अपनी संपत्ति को बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। उसके साथ साथ हमारे श्यामल चक्रवर्ती जो कि आम जनता थे, वो भी आतंकवादी से भिड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान की। लेकिन यहाँ पर दो तरह की बातें आती है साथियों, कि एगो को अशोक चक्र मिला, और जिसे उन्हें तो पुलिस का तो ये काम है आतंकवादियों को मारना या फिर शहीद होना, लेकिन एक आम जनता जो शहीद हुआ उस संपत्ति को बचाते हुए, और संपत्ति बचा भी, लेकिन उनको केंद्रीय सम्मान अशोक चक्र मिला, इन्हें सम्मान नहीं मिला। इसीलिए मासस यहाँ 31-32 साल से जो है इनको सम्मान के लिए, जनता का तो सम्मान मिला, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा इनको सम्मान नहीं मिला। इसीलिए हम लोग जो है संघर्षरत है, हर साल जो है इनको सम्मान के लिए सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि इन्हें भी सम्मान मिले सरकार द्वारा। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। धन्यवाद आनंद।
शहादत जो है सबके लिए बराबर, यानी कि जो शहादत दिया सबको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। और पासवान जी का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे झारखंड सरकार हो, अगर ये शहादत इन्हें नहीं मिला इसलिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि हर जनता, हर देश का नागरिक एक समान है। अगर वो अपनी देश की रक्षा के लिए जान गंवाते हैं तो वो भी शहीद हैं। सिर्फ पुलिसकर्मी या आर्मी वाले नहीं, एक आम जनता भी शहीद होता है अपने देश के लिए। इस बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए, इनका यही कहना है। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।